हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लव कॉन्ट्रैक्ट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, बिना किसी नोटिस के मैंने एक दिन ऑफ कर दिया, जबकि मैंने बोला था कि मैं डेली अपडेट करूँगी। बट लाइफ है ना, इसमें प्रॉब्लम्स कम होने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग और वांग जी मिले हैं। वांग जी जो विंग को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश कर रहा था, विंग को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसका टच इम्प्रॉपर नहीं था, वो बार बार विंग का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि विंग उसे टच करे। दूसरी तरफ विंग ड्रंक था, उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, और साथ ही में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था वांग जी से, इसीलिए वो वांग जी से छूटने का कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से ही विंग वांग जी के ऊपर गिरा, मतलब वांग जी के चेस्ट के पास चला गया था एकदम, और उसका लिप्स वांग जी के नेक पर टच हुआ, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। उसके आंखों में एक अलग सा ही चमक था, लेकिन उसके आसपास जो लोग थे ना, वो घबरा गए थे। सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सॉन्गलैन वो तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड था अपने बॉस के बिहेवियर को लेकर। ये लड़का जो उसके सामने है वो ड्रंक है, इसलिए सॉन्गलैन उसके बिहेवियर को लेकर उतना शॉक्ड नहीं है। लेकिन वांग जी, लान वांग जी उसका बॉस, वो पिछले 7 सालों से इस इंसान के साथ काम कर रहा है, लेकिन पहली बार सॉन्गलैन ने कुछ ऐसा देखा। साथ ही में सॉन्गलैन के आंखों में भी एक अलग सा ही चमक आ गया था। वो हैरान था, लेकिन चमक उसके आंखों में भी था। सॉन्गलैन एकटक वांग जी का हाथ देख रहा था, जिसमें विंग का हाथ था, और वांग जी ने उसे एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। सॉन्गलैन अब उठकर खड़ा हो गया। वो अभी तक ज़मीन पर था, तो वो अब उठकर खड़ा हो गया। वो कुछ कहता उससे पहले वांग जी ने कहा, सॉन्गलैन मेरे साथ आओ, बाकी सब घर जा सकते हो। ये कहते हुए वांग जी विंग को लेकर आगे बढ़ गया। विंग जो जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी अब थोड़ा इरिटेट हो गया था। हाँ, उसके आंखों में चमक था और वो एक्साइटेड था, लेकिन इस ओमेगा का ऐसा बिहेवियर देखकर वांग जी का जो पेशेंस है ना, वो ख़त्म हो रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे वांग जी खुद को शांत करता है और विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है एकदम। सॉन्गलैन तो ये नज़ारा देखकर एकदम 440 वोल्ट का झटका लग गया था, बट उसने भी खुद को संभाला और फिर वांग जी के पीछे लिफ्ट के अंदर चला गया। वांग जी विंग को लेकर सीधा होटल के एक प्राइवेट रूम में चला गया। ये रूम वांग जी का है। ये रूम हमेशा ही बुक रहता है, कोई भी और इस रूम को बुक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये प्राइवेट है। रूम के अंदर जाने के बाद वांग जी विंग को सीधा बेड पर बिठा देता है और सॉन्गलैन की तरफ देखता है। सॉन्गलैन को पता है उसे क्या करना है, इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही सॉन्गलैन ने कहा, डॉक्टर वेंचिंग सर बात करना चाहते हैं। ये कहते ही सॉन्गलैन ने फ़ोन वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी जो कुछ देर शांति से विंग को देखता है और फिर फ़ोन को लेकर बोलना शुरू करता है। वो सब कुछ बोलता है, जो कुछ भी विंग और वांग जी के बीच हुआ, मतलब कैसे विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा, कैसे विंग वांग जी के इतने करीब था लेकिन वांग जी को कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। वो बहुत सालों से वांग जी के साथ है, कितनी पढ़ाई, कितना सारा रिसर्च, ये सब कुछ करने के बाद भी वो हर बार फेल होता है। लेकिन आज वांग जी की बातों को सुनकर वेंचिंग, जो पहले बहुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, उसे बिलीव ही नहीं हुआ। लेकिन लान वांग जी वो झूठ नहीं बोलता, और इस टॉपिक पर तो कभी भी नहीं। इसलिए कुछ देर शांत रहने के बाद वेंचिंग कहती है, वांग जी देखो, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, तुम उसके साथ थोड़ा और रहो, थोड़ा उसे टच करो, लाइक उसके हाथों को अच्छे से टच करके बैठो कुछ देर तक,
उसके पास रहो, फिर मुझे बताओ कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद पहले जो कुछ भी हुआ वो बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समय लो, उसके पास रहो, 2-3 घंटा तो रहो ही। अगर तभी तुम्हें कुछ ना हुआ तो ये मिरेकल है, एंड कल सुबह तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें चेक करूँगा। ये कहते हुए कॉल कट हो गया था। वांग जी जो चुपचाप बैठा हुआ था, उसे पता है वन चिंग ऐसा क्यों कह रही है, तो वांग जी को यहाँ पर बैठना होगा। वांग जी ने सोंगलान की तरफ देखा और बोला, पता करो ये ओमेगा है कौन, पूरा डिटेल्स मुझे चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सोंगलान ने ये सुना और वो वहाँ से उस कमरे से निकल गया। सोंगलान के जाते ही वांग जी अब पूरी तरीके से विंग को देखने लग गया था। वो बस विंग के चेहरे को देखे जा रहा था। विंग को देखते हुए वांग जी के दिल में एक ही वर्ड आ रहा था, वो है क्यूट। सच में बहुत ही क्यूट ओमेगा है। ये सोच अपने दिमाग में जैसे ही वांग जी महसूस करता है, वो तुरंत अपना जो नज़र है वो विंग से हटा लेता है। वो मन में सोचता है, मैं ऐसा कुछ कैसे सोच सकता हूँ। ये सोचते हुए वांग जी ने अपनी नज़रों को विंग से हटा लिया, लेकिन उसे अभी भी चेक करना था, क्या सच में ये इंसान, क्या वांग जी ठीक हो गया है क्या। इससे ज़्यादा वांग जी कुछ और सोच नहीं पाया। वो तुरंत विंग के थोड़ा और करीब जाके बैठ गया और उसने विंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। वांग जी अभी तक विंग के बारे में कुछ नहीं जानता। वांग जी बहुत देर तक हिचकिचाता है विंग के चेहरे को देखकर, फिर जाके कहता है, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता लिटिल बनी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं सच में ठीक हो रहा हूँ या फिर कुछ और, या फिर तुम में कोई जादू है। ये कहते हुए वांग जी एकटक विंग के फेस को दोबारा से देखने लग गया था और उसने कसकर विंग का हाथ भी पकड़ा हुआ था। 1 घंटा हो गया ऐसे बैठे हुए, वांग जी हिला भी नहीं। उसने अब तक विंग का हाथ भी नहीं छोड़ा था, बट वांग जी के बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी नॉर्मल था, लेकिन विंग वो नॉर्मल नहीं था। वांग जी को थोड़ा अजीब महसूस होने लग गया था, क्योंकि विंग का हाथ धीरे धीरे गर्म हो रहा था। नॉर्मली गर्म नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा था। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़ के ही महसूस कर पा रहा था, और साथ ही में विंग के फेस में जो स्वेट आ रहा था वो पसीने से भीग रहा था धीरे धीरे, वो भी वांग जी देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या इसे बुखार आया है। ये सोचते हुए वांग जी विंग के फोरहेड पर अपना हाथ रखता है और धीरे धीरे विंग का गाल थपथपाते हुए पूछने लगता है, हे लिटिल बनी, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ, क्या तुम ठीक हो, उठो। विंग जो अपनी आंखों को बंद करके बस अपना फेस इधर उधर घुमा रहा था, धीरे धीरे उसका मूवमेंट बढ़ रहा था, जैसे कि वो बहुत बेचैन है। कोई भी इंसान विंग को ऐसे देखकर कह सकता था कि वो कुछ सही फील नहीं कर रहा है। वांग जी भी ये महसूस कर पा रहा था। वांग जी बहुत टेंस हो गया। उसने अपने मन में सोचा, क्या इसका तबीयत खराब हो रहा है, लेकिन कैसे, ये तो सो रहा था ना। हाँ, विंग को वांग जी जब अपनी बाहों में उठाकर ले आ रहा था, रूम तक आते आते ही विंग सो चुका था वांग जी के बाहों में, और रूम में आने के बाद तो वो गहरी नींद में चला गया। तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विंग जो अभी अपने बॉडी को मूव कर रहा था, अपने हेड को शेक कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपने आंखों को खोलना शुरू किया, जिससे वांग जी थोड़ा और करीब आया और वो विंग को देखते हुए बहुत ही कंसर्नली पूछने लगा, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर को बुलाऊं मैं, तुम्हें हो क्या रहा है, बताओ मुझे। लेकिन विंग वो तो बस वांग जी को देख रहा था, वो भी अपने अधखुले आंखों से। उसे कुछ हो रहा था और अपने सामने वो किसी इंसान को देख पा रहा था। विंग अपने नज़रों के सामने किसी को देख तो पा रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान है कौन। लेकिन अभी विंग, उसका हालत बहुत ख़राब हो रहा था। शायद उस ड्रिंक में ही कुछ था, इसका असर विंग पर ऐसे हो रहा है। विंग ने वांग जी का कॉलर पकड़ा और वांग जी को अपने करीब खींचा। एक पल में ही विंग और वांग जी का लिप्स जुड़ गया आपस में। वांग जी
जिसने हैरानी से विंग को देखा और विंग जिसने एक सुकून से अपनी नज़रों को बंद कर लिया। विंग जो धीरे धीरे वांगजी के लिप्स को किस कर रहा था। वो किस नहीं कर पा रहा था, उसे नहीं आता, लेकिन जो भी उससे बन पा रहा था वो वही कर रहा था, जिससे वांगजी के लिप्स में थोड़ा सा दर्द भी हुआ, जिससे वांगजी होश में आया। वांगजी तो एक पल के लिए अपना होश खो चुका था। होश में आते ही वांगजी विंग से अलग हुआ। उसे एक पल के लिए गुस्सा आया, ये ओमेगा कर क्या रहा है, लेकिन तुरंत वांगजी ने अपनी बॉडी का हालत देखा जो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर चुका था। वांगजी को समझ आ गया कि बस एक ऐसे किस से वांगजी का बॉडी ऐसे रिएक्ट कैसे कर रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि वांगजी आज तक कभी भी किसी भी ओमेगा के इतने करीब नहीं गया है। वो तो शायद बचपन से ही किसी के करीब नहीं गया, और इतने सालों बाद जब वो किसी के करीब आया तो उसका बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर चुका है। वांगजी ने अपनी आंखों को बंद किया और एक गहरा सा ब्रीथ लिया। वो खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में वांगजी का नज़र एक बार फिर विंग की तरफ गया। विंग जो फिर से अपनी आंखों को खोल चुका था और गुस्से से इधर उधर देख रहा था, जैसे कि वो बहुत इरिटेट है। वो वांगजी को देख नहीं पा रहा था ठीक से, सब कुछ उसके सामने धुंधला था। विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, उसका पूरा शर्ट भीग गया था, उसका सूट भी धीरे धीरे भीगने लगा था। विंग अब इन्हें नहीं पहन सकता, इसलिए विंग अपने सूट को अपने शरीर से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नशे में था और उसका कोई होश ही नहीं था उसके ऊपर, तो वो अपना सूट उतार ही नहीं पा रहा था, खोल ही नहीं पा रहा था। उसे और भी ज़्यादा इरिटेटिंग फील होने लग गया था। वांगजी बस अपने सामने लेटे हुए इस ओमेगा को देखे जा रहा था। वो ठहर चुका था, वो बस एक टक देख रहा था। उसे बहुत अडोरेबल लग रहा था, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रहा था विंग को ऐसे देखकर। उसे नहीं पता ये कैसा फील उसे हो रहा है, लेकिन ये कोई बुरा फीलिंग नहीं है। विंग जो अब नाकाम हो चुका था, कुछ भी करके वो अपने शरीर से अपने कपड़ों को अलग नहीं कर पा रहा था। इसी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में उसके आंखों से आंसू निकल आए। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांगजी उन आंसुओं को देखकर बेचैन हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बेशकीमती मोतियों को गिरा रहा है। वांगजी खुद को रोक नहीं पाया। वो विंग के करीब आया और आके विंग के आंसुओं को पोंछने लगा, लेकिन तुरंत ही वांगजी एक बार फिर से जम गया, क्योंकि विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया था। विंग वांगजी के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखा था। वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि विंग का हाथ इतना छोटा था और उसने वांगजी को एकदम कस के पकड़ा हुआ था। विंग वांगजी का हाथ अपने गालों में लेकर जाता है और अपने गाल से रब करता है। विंग अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए कहता है, मुझे कुछ हो रहा है। ये कहते हुए विंग धीरे धीरे वांगजी का हाथ अपनी बॉडी की तरफ बढ़ाने लग गया था। वांगजी जो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि विंग जैसे जैसे वांगजी के हाथ को चलाना चाहता था वैसे वैसे वांगजी का हाथ चल रहा था विंग के पूरे बॉडी पर। वांगजी के टच से विंग का बॉडी कैसे शिवर कर रहा था ये वांगजी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा था, और एक एक शिवरिंग के साथ वांगजी का जो पेशेंस है ना वो भी टूटने लग गया था। वांगजी का भी पूरा शरीर हीट हो गया था। वांगजी का फेरोमोन अचानक से ही फैलने लग गया था। वांगजी अपने फेरोमोन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग भी अब काम करना धीरे धीरे बंद कर रहा था। साथ ही में वांगजी भीना भीना कुछ महसूस कर पा रहा था, कुछ लोटस जैसा। वांगजी को समझने में देरी नहीं हुआ कि ये इसी ओमेगा का फेरोमोन है। ये समझते ही वांगजी जैसे अपने ऊपर से कंट्रोल खो ही चुका है, ऐसा महसूस हुआ वांगजी को। लेकिन फिर भी वांगजी कुछ गलत नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। लेकिन विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया। विंग की आंखों में आंसू एक बार फिर अपना जगह बना चुका था। उसके दोनों आंखों से ही आंसू गिरने के लिए तैयार था। उसी हालत में विंग ने अपने कर्कश आवाज़ में कहा, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। विंग वांगजी का हाथ
पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तो वो इतना फ्रेजाइल सा है, वो एक ओमेगा है, वांग जी अल्फ़ा है, तो ऐसे ही खींचने से थोड़ी ना वांग जी आएगा। और दूसरा, उसके अंदर कोई ताकत है ही नहीं, उसका बॉडी एकदम सुन पड़ा हुआ था। हाँ, उसमें कुछ हलचल था, कुछ अजीब सा ही एहसास हो रहा था, विंग को बेचैनी हो रहा था, लेकिन इतना ताकत नहीं था कि वो वांग जी को खींच कर अपने पास लाए। वो जितना हो सके वांग जी का हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जैसे अब खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाया, वो सीधा विंग के ऊपर चला गया। वो एकदम विंग के ऊपर लेट गया था और वो विंग के आंखों में देख रहा था। वांग जी को इतने करीब देखकर विंग के आंखों में सेटिस्फेक्शन था। वांग जी का गला भी बहुत भारी हो गया था। वांग जी ने कहा, लिटिल बनी, तुम श्योर हो ना? क्योंकि अगर मैं एक बार आगे बढ़ गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। विंग, जिसने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपनी अधखुली आंखों से वांग जी की तरफ देखना भी नहीं छोड़ा। वांग जी, जो अब खुद को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया, वो सीधा विंग के लिप्स पर अपना लिप्स टिका देता है और विंग को वाइल्डली किस करने लगता है। विंग जो अभी तक कर रहा था वांग जी के साथ, वो सब एक नौसिखिया इंसान की तरह, उसे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। वांग जी को भी नहीं था, बट वांग जी उसे पता था कि क्या करना है, इसीलिए वांग जी बहुत ही वाइल्ड तरीके से विंग को किस कर रहा था। विंग भी जितना हो सके उतना वांग जी का साथ दे रहा था। साथ ही में वो वांग जी के पूरे बॉडी को भी टच कर रहा था, जिससे वांग जी को और ज़्यादा पागल होने पे वो मजबूर कर रहा था। और वांग जी हुआ भी। विंग को सांस लेने में जब प्रॉब्लम हुआ तब वांग जी विंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पर आया और वहाँ पर किसेस करने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। टीनेजर वक्त में इन सारे चीज़ों के बारे में उसके दिमाग में हज़ारों ख्याल आया था, लेकिन धीरे धीरे वो सब ख्याल उसने खुद के दिमाग से और दुनिया से निकाल दिया। उसकी दुनिया में पैसा और बिजनेस के अलावा कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसे जो बीमारी है वो कभी भी उस बीमारी से निकल नहीं पाएगा और ना ही किसी को अपने करीब ला पाएगा। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया था। लेकिन आज उसका पूरा जो इतने सालों का डिज़ायर है ना, सब बाहर आ गया। सब कुछ विंग पर बाहर आ रहा था। कुछ ही देर में विंग का हालत बहुत बुरा हो गया था। विंग के पूरे बॉडी में अलग अलग जगह बहुत सारे लव वाइट्स के मार्क्स थे और वो सब कुछ एकदम रेड रेड हो चुका था। विंग को बहुत दर्द भी हो रहा था, जलन भी हो रहा था, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों से ऊपर बहुत अच्छा फील हो रहा था, प्लेजर महसूस हो रहा था। विंग ने पूरी तरीके से वांग जी को खुद को सौंप दिया और वांग जी एक भूखे प्यासे इंसान की तरह विंग के ऊपर झपट पड़ा था। वो अपना पूरा जो डिज़ायर है वो सब कुछ मिटाना चाहता था। विंग और वांग जी दोनों का ही ये फर्स्ट टाइम था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस था और विंग के दर्द को देखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसे वो एहसास होता गया कि वो किस प्लेजर में है अभी, वो सब कुछ भूलता गया। पहले कुछ देर तक वो बहुत जेंटल था, लेकिन जैसे जैसे उसे वो प्लेजर मिलता गया जिसके बारे में वो सोचना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये सोच एक बस सोच बनकर ही उसके लाइफ में रह जाता, लेकिन आज उसे वो प्लेजर मिल रहा था, तो वो खुद पर कितनी देर तक कंट्रोल कर सकता है। उसने अपना कंट्रोल खो दिया। वो विंग के अंदर पागल की तरह खुद को महसूस करने लग गया था। वांग जी ने ब्लड देखा, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गया था। उसे ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था कि वही फर्स्ट है इस लिटिल बनी का। ये सोचते हुए वांग जी और भी ज़्यादा विंग को प्यार करने लग गया था। वांग जी इतना खुश हो गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने कब विंग को मार्क कर दिया है। पूरी रात विंग को प्यार करने के बाद जब वांग जी थक हार के विंग के पास लेटा, तब उसका नज़र विंग के नेक पर गया, जहाँ पर उसने ही बाइट किया है। ये देखकर वांग जी थोड़ा शॉक्ड हो गया था।
लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन आ गया था। उसने विंग के फेस को सहलाते हुए कहा, वेलकम टू माई लाइफ लिटिल बनी। विंग जो कब का बेहोश हो चुका था, वो बस पहले राउंड तक ही वांग जी का साथ दे पाया था। उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ वो सब वांग जी ने ही किया। खैर अब वांग जी भी बहुत थक चुका था, इसलिए वो भी सो गया। और सुबह उठकर जो कुछ भी हुआ वो तो हमें पता ही है ना, कि कैसे विंग चला गया वांग जी को बिना बताए, बिना वांग जी का फेस देखे। और वांग जी उठकर विंग को ना देखकर थोड़ा टेंस हो गया था, बट तुरंत सॉन्गलैन ने उसे खबर दिया कि सब कुछ पता चल गया है। ये सुनकर वांग जी का चेहरा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और उसने कहा, जल्द ही मिलेंगे। ये कहते हुए वांग जी वॉशरूम के अंदर चला गया था। वांग जी अभी भी शावर के नीचे खड़ा था और ये सब कुछ कल रात का एक एक सीन वो याद कर रहा था। सब कुछ याद आने के बाद वांग जी के चेहरे पर एक अजीब सा ही स्माइल आ गया था। वांग जी ने शावर बंद किया, तब तक सॉन्गलैन आ चुका था। सॉन्गलैन वांग जी के लिए सूट लेकर आया था। वांग जी ने सूट को लिया और उसे पहनने के लिए एक बार फिर वॉशरूम के अंदर चला गया। सॉन्गलैन जो खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और रूम का हालत अच्छे से देखने लगा, जिसे देखकर सॉन्गलैन के आंखों में एक अलग सा ही अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन था, जैसे कि उसे कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा था। अपने आंखों पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था, ऐसा उसका रिएक्शन था। वांग जी रेडी होकर बाहर आया और सॉन्गलैन को अपना मुंह खोले रूम को देखते हुए देखा तो वांग जी का आंखें एकदम सख्त हो गया था। वांग जी ने कहा, किसी को बुलाओ और सावधानी से इस बेडशीट को और उन कपड़ों को उठाकर मेरे कमरे में रखवा दो। ये कहते हुए वांग जी उस होटल के कमरे से निकल गया था। सॉन्गलैन को कुछ समझ नहीं आया एक पल के लिए, लेकिन उसने अपने बॉस के कहे गए हर एक ऑर्डर को फॉलो किया। उसने किसी को बुलाया और सावधानी से उन कपड़ों को, मतलब विंग के वो फटे हुए कपड़े, उनको और साथ ही में बेडशीट को अच्छे से समेट कर सीधा वांग जी के विला भेज दिया गया और उन चीज़ों को सावधानी से वांग जी के कमरे में रखवा दिया गया। एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय, कल मिलेंगे।